बड़ी और खास खबर पर हमारी नजर। आप न्यूज तक देखिए 24 घंटे लाइव। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। पीएम मोदी का ये बयान कर्नाटक की एक रैली में 2 मई को दिया गया बयान है। उन्होंने कहा कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने चुनाव में बाटला हाउस का मुद्दा उठाया है। इससे पहले नवंबर 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र किया था। गुजरात के खेड़ा और सूरत में चुनावी रैली करते हुए पीएम ने दोनों जगह इसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी के पास न तो शब्दों की कमी रहती है और न ही किस्से कहानियों की, लेकिन इसके बावजूद लगातार रैलियों में आतंकवाद और बाटला हाउस का जिक्र पीएम मोदी करते नजर आते हैं। ठीक उसी तरह से अब कर्नाटक में भी बाटला हाउस का जिक्र किया है। इसके बहाने उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि कर्नाटक और देश को कांग्रेस और उसके जैसे विचार रखने वालों दलों से सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे दल अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए बड़े आतंकवादी हमलों पर चुप रहते हैं। तो पहले पीएम मोदी का ये बयान सुनिए, उसके बाद बताएंगे कि आखिर कांग्रेस से बाटला हाउस एनकाउंटर का क्या कनेक्शन है और क्या हुआ था तब। साथियों, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। समृद्ध कर्नाटका के लिए, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए कर्नाटका का सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है। आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, जेडीएस यहां कभी निवेश नहीं बढ़ा सकती। आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, जेडीएस यहां कभी नौजवानों के लिए नए अवसर नहीं बना सकती। पीएम मोदी के इस बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा ने पलटवार किया। मनोज झा ने ट्वीट कर लिखा कि मित्रों, मैं एक बार फिर बाटला हाउस ले आया। 91 गोलियों वाले अध्याय को अभी फिलहाल विराम देता हूं। मुझे भूख, बेरोजगारी, सामाजिक सौहार्द से कोई मतलब नहीं। मुझे कर्नाटक के 40% वाले मसले पर जुबान नहीं खोलनी है। मैं सतपाल मलिक की पुलवामा वाले सच भी नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा। अब आपको बताते हैं कि क्या था बाटला हाउस एनकाउंटर की कहानी। बाटला हाउस एनकाउंटर की कहानी 15 साल पुरानी है। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 3 जगह सीरियल ब्लास्ट हुए थे। करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश में हुए इन सिलसिलेवार बम धमाकों में करीब 30 लोगों की जान चली गई थी। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कनॉट प्लेस के रियल सिनेमा हॉल, इंडिया गेट और संसद मार्ग से 4 बमों को पुलिस ने फटने से पहले बरामद करके डिफ्यूज किया था। इसके बाद 19 सितंबर को दिल्ली का बाटला हाउस इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिदीन के जिन आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया वो बाटला हाउस के L18 स्थित फ्लैट में छुपे हुए हैं। इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक टीम उन आतंकवादियों को घेर दबोचने के लिए धावा बोलती है। ये जैसे ही
दरवाजे खटखटाते हैं उन पर गोलियों की बौछार की जाती है। इसमें जाबाज मोहनचंद शर्मा शहीद हो गए थे। मुठभेड़ में 2 आतंकी अमीन और मोहम्मद साजिद भी मारे गए थे। वहीं 2 अन्य मोहम्मद सैफ और आरिज खान फरार हो गया था। आतंकवादियों की मदद करने के शक में पुलिस ने तब तक कुछ स्थानीय लोगों की गिरफ्तारी भी की थी। इस पर राजनीतिक दलों और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों ने जमकर प्रदर्शन किया था। लेकिन सवाल ये कि आखिर कांग्रेस से बाटला हाउस एनकाउंटर का क्या कनेक्शन है, जो पीएम मोदी बार बार इसका जिक्र करते हैं। उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने नेताओं ने इस एनकाउंटर को फर्जी करार देकर खलबली मचा दी थी। आतंकियों को मासूम बताने से लेकर उनकी मौत पर आंसू बहाने की बात भी सामने आई थी। यहीं से सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद का किरदार शुरू हुआ था। दिग्विजय सिंह ने कई बार इस एनकाउंटर को फर्जी बताया। वह अपनी बात पर अड़े भी रहे और फिर जब 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आया तो सलमान खुर्शीद ने बोला कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए लड़कों की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी भावुक हो गई थी। खुर्शीद के इस बयान पर खूब विवाद हुआ था। तब कांग्रेस ने देखा कि मामला उल्टा पड़ गया तो खुर्शीद ने अपने बयान पर सफाई दी। खुर्शीद ने पलटी मारते हुए कहा कि उन्होंने रोने की बात नहीं कही थी। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने 2012 में पुलिस कार्रवाई को जायज ठहराया था। साथ ही यह भी कहा था कि दिग्विजय सिंह का बयान उनकी राय एक है। कांग्रेस के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी और समाजवादी पार्टी एसपी ने भी एनकाउंटर का विरोध किया था। अब बात यह कि पीएम मोदी बाटला हाउस एनकाउंटर का मुद्दा ही चुनाव में क्यों उठाते हैं। रैलियों में पीएम मोदी ने इसके बहाने कांग्रेस को निशाना बनाया है। मोदी बोले कि कांग्रेस के उनके समान विचार वाले कई आतंकवाद को कामयाबी पाने का शॉर्टकट समझते हैं। रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस आतंकवाद को वोट के चश्मे से देखती है। कांग्रेस ही नहीं, उसके समान विचार वाले कई दल आ गए हैं जो आतंकवाद को कामयाबी पाने के लिए शॉर्टकट के रूप में देखते हैं। पीएम ने नए वोटर को आतंकवाद और बाटला हाउस का जिक्र कर यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि आतंकवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।